अंधेरी रात में जब हर साया एक राज छिपाता है, ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो शायद इंसानों की नहीं होती। खुश आमदीद लहाक कहानी में यहाँ हर कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ खौफ हकीकत बन जाता है। याद रखें, सुनना आसान है मगर भूल पाना मुश्किल। बशारत आज सुबह स्कूल नहीं गया था। उसने पिछली रात ही अपने दोस्त फहीम के साथ स्कूल से भागने का मंसूबा बनाया था। फहीम दूसरे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले और अच्छे दोस्त थे। दोनों 8वीं जमात के तालिब इल्म थे और आज उन्होंने फैसला किया था कि किताबों और सबकों से बचकर आज़ादी का दिन मनाएंगे। बशारत सुबह घर से बुस्ता लेकर ऐसे निकला जैसे रोज स्कूल जा रहा हो, लेकिन सीधा मोहल्ले से बाहर निकलकर इस पुराने अमरूद के दरख्त के नीचे जा बैठा जिसे वो और फहीम अक्सर अपनी खफिया मुलाकातों के लिए इस्तेमाल करते थे। उसे वहां पहुंचे 5 मिनट गुजर चुके थे कि दूर से फहीम आता दिखाई दिया। दोनों के चेहरों पर शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। फहीम करीब आकर बशारत से बोला, कितनी देर से आए हो? 5 मिनट हो गए, बशारत ने जवाब दिया। फहीम हंसा, तो मतलब में ज्यादा लेट नहीं हुआ? बशारत ने सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल वक्त पर हो। अब सवाल ये था कि कहाँ जाना है। फहीम ने पलक झपकते ही तजवीज दी, चलो पहले अमरूदों के बाग में चलते हैं, वहां से अमरूद चोरी करेंगे और फिर देखेंगे कहाँ जाना है। ये शरारत बशारत को भी पसंद आई। दोनों ने हिंसते हुए कदम बढ़ाए और कुछ ही देर में बाग में पहुंच गए। वो इधर उधर देखते हुए दरख्तों के दरमियान छिपते छिपाते आगे बढ़े। माली नजर तो नहीं आ रहा? बशारत ने आहिस्ता से पूछा। नहीं, साफ है, फहीम ने जवाब दिया और फौरन करीब के दरख्त पर चढ़ गया। बशारत भी पीछे पीछे ऊपर पहुंच गया। दोनों ने दर्जनों अमरूद तोड़कर अपने बस्तों में भर लिए और नीचे उतरने ही वाले थे कि अचानक दरख्तों के बीच से एक खौफनाक आवाज गूंजी, रख जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो डंडे से मार दूंगा। ये बाग का माली था। उसके हाथ में मोटा सा डंडा था और वो गुस्से से दानत पीस रहा था। बशारत के हाथ कांपने लगे, मगर फहीम हमेशा की तरह ढीठ निकला। उसने फौरन जमीन से एक पत्थर उठाया और बोला, अगर तुमने हमें हाथ लगाया तो ये पत्थर सीधा तुम्हारे सर पर मारूंगा। मेरा निशाना बड़ा पक्का है। माली लम्हा भर को रखा, शायद डर भी गया। ये मौके देखकर फहीम ने बशारत को इशारा किया, दौड़ो। दोनों झाड़ियों में घुस गए और पूरी ताकत से बाग से बाहर निकल गए। काफी दूर जाकर सांस संभाली तो बशारत ने हानिपते हुए कहा, ये तो बाल बाल बच्चे, अब कहाँ जाएं? फहीम ने शरारती आंखों से एक तरफ इशारा किया, आओ इस तरफ चलते हैं, ये इलाका सुनसान है, कोई नहीं देखेगा। वहां एक पुरानी इमारत भी है, सुना है बड़ी डरावनी है। बशारत झुझुका, डरावनी? हाँ, लेकिन सोचो, मजा भी तो आएगा, फहीम बोला। वो दोनों एक कुचे रास्ते पर चल पड़े। अर्धगर्द वीरानी थी, जमीन ऊंची नीची और परिंदों की आवाज भी अजीब सुनसान लग रही थी। कुछ देर बाद सामने एक पुरानी टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। उसकी दीवारें झरियों की तरह फुटी हुई थीं और खिड़कियां उधड़ चुकी थीं। चलो अंदर चलते हैं, फहीम ने जोश से कहा। बशारत ने घबरा कर कहा, यार कहीं ये वही आसीब वाली इमारत तो नहीं? बस बातें हैं, डरो मत। फहीम ने हिंसते हुए दरवाजे को धकेल दिया। चरचराहट के साथ दरवाजा खुल गया और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। इमारत की हुआ सीधा और सर्द थी। दीवारों पर मकड़ियां लटक रही थीं और फर्श पर धूल जमी हुई थी। अचानक अंधेरे में एक खौफनाक कहकहा गूंजा। आवाज इतनी तेज थी कि दोनों के कदम जमीन में जम गए। क्या तुमने भी सुनी? बशारत ने लरजती आवाज में पूछा। हाँ, फहीम का चेहरा जर्द पड़ गया था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। दोनों चीख पड़े और भागने लगे। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला और इमारत से बाहर निकले, लेकिन रखे नहीं। वो भागते भागते काफी दूर जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बशारत का सांस इखड़ रहा था। वो क्या था अंदर? फहीम ने नजरें झुकाकर कहा, शायद वाकई आसीब हो, हम तो मर ही जाते अगर वक्त पर न भागते। इसी लम्हे एक खांसी की आवाज आई। दोनों ने चौंक कर देखा तो करीब एक बुजुर्ग खड़े थे। उनके बाल सफेद, चेहरा नूरानी और हाथ में एक लकड़ी का असा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आए और नर्म लहजे में बोले,
बेटा, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखो, जो बच्चे स्कूल छोड़कर भागते हैं उनका सामना अक्सर इसी तरह के हादसात से होता है। तुम दोनों को आज सबक मिल गया होगा। बशारत और फहीम खामोशी से सिर झुकाए खड़े थे। बुजुर्ग ने मजीद कहा, तालीम ही असल ताकत है। अगर तुम भागते रहे तो ये बुसीदा इमारतें और उनके आसीब तुम्हें हमेशा डराते रहेंगे, लेकिन अगर पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वादा किया कि अब कभी उस स्कूल से नहीं भागेंगे। उस दिन के बाद वाकई उन्होंने अपनी आदत बदल ली। अब वो दिल लगाकर पढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि जिंदगी की असल कामयाबी इल्म हासिल करने में है, न कि भागने में।